राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। स्थानीय फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वडरपुरा के पास स्थित लुम्बिनी नगर में आज दोपहर 62 वर्षीय पिता ने अपने 40 वर्षीय बेटे पर धारदार सत्तूर से सपासप वार किए। इस हमले में बुरी तरह से घायल 40 वर्षीय बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने पांडुरंग रामकृष्ण काकड़े नामक हत्यारोपी पिता को तुरंत ही अपनी हिरासत में लिया। मृतक बेटे का नाम राहुल पांडुरंग काकड़े बताया गया है। पांडुरंग काकड़े सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं। वही उनका 40 वर्षीय बेटा राहुल काकड़े कभी कभार मेहनत मजदूरी का काम किया करता था और ज्यादातर समय घर पर ही पड़ा रहता था। साथ ही वह अक्सर अपने पिता के साथ पैसों को लेकर तानाशाही करते हुए विवाद किया करता था। आज दोपहर बाद पांडुरंग काकड़े अपनी ड्यूटी निपटा कर जैसे ही घर लौटे तो उस वक्त घर पर ही मौजूद राहुल काकड़े ने उन्हें किसी बात को लेकर ताना मारा। इसके चलते बाप बेटे के बीच शाब्दिक विवाद होने लगा। इस समय तैश में आकर पांडुरंग काकड़े ने पास में रखा सत्तूर उठाकर राहुल काकड़े पर 2-4 बार सपासप वार कर दिए, जिससे राहुल काकड़े के सिर, गर्दन व सीने पर गहरे घाव लगे और वह लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। इस समय तक आस पड़ोस के लोग शोर शराबा सुनकर घटनास्थल पर जमा हो गए थे और किसी ने फैजलपुरा पुलिस को सूचना दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर घायल राहुल को अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। शहर के मध्य बस्ती में स्थित बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास विफल होने से बड़ी घटना होते होते रह गई। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत अंबादेवी रोड के टांग प्लाजा स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम का लॉक तोड़ने की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बैंक के कर्मचारी संदीप माकोड़े ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार 2 सितंबर की रात 4:30 से 5:30 बजे के दरमियान मुंह पर कपड़ा बांधे हुए अन्य चोरों ने एटीएम का लॉक तोड़ने की कोशिश करने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृति समिति के आह्वान पर आज से आयोजित बेमियादी धरना आंदोलन अमरावती संभाग में शुरू हो गया है, जिसके कारण एसटी निगम को सैकड़ों फेरियां रद्द करनी पड़ी। फलस्वरूप गौरी गणपति के त्योहारों के दिनों में आम यात्रियों को परेशानी झेलने का दृश्य दोपहर तक नजर आया। देश के केंद्र शासित प्रदेश सहित राज्य के सुदूर इलाकों में जंगल के पास रहने वाले जनजातीय समूहों और आदिम जनजातियों के नागरिक को बुनियादी और व्यक्तिगत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। आदिवासी शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के माध्यम से समग्र विकास की दृष्टि से इस योजना को विभाग में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने के निर्देश विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे संबंधित विभाग एवं आज जिला प्रशासन को दिया गया। सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में पीएम जनमन योजना के तहत आयोजित बैठक में डॉक्टर निधि पांडे ने महत्वपूर्ण विषयों एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर आयुक्त आदिवासी विकास जितेंद्र चौधरी, उपायुक्त संजय पवार, उपायुक्त राजीव फड़के, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी प्रीति तेलखड़े उपस्थित थे। शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख तथा पूर्व विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर के मार्गदर्शन में सक्कर साथ मित्र मंडल की ओर से भव्य ताना पोला सदाबहार स्पर्धा का स्थानीय जूनी कोतवाली मनपा स्कूल के सामने आयोजन किया गया था, जिसमें बाल गोपालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्पर्धा में सहभागी हुए सभी स्पर्धकों को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के, प्रीति बंड की प्रमुख उपस्थिति रही। प्रतिभा बोपसेट्टी, ज्योति अवगढ़, लक्ष्मी शर्मा, स्वाति बड़गुजर, ज्योति राउत, प्रवीण हरमकर, गोविंद दायमा, आनंद राठी, संदीप मानेकर, प्रमोद वानखड़े, रमेश गुरमाडे, उमेश केडिया, शबीबाई पहलवान, पार्थ हरमकर, शुभम मरोड़कर, गजानन खड़ेकार, नीरज सेवक, विशाखा हरमकर, पूनम हरमकर, उज्ज्वला खड़ेकार, भारती मरोड़कर, मित्तल गुरमाडे, अर्पणा मरोड़कर आदि उपस्थित थे। लालच बुरी बला है, ये सभी को मालूम होने के बावजूद अधिक लाभ के लालच में अपनी मेहनत की पूंजी गंवाने के बावजूद आए दिन लालच में ढके जाने के किस्से सुनने को मिल रहे हैं। शहर के साइबर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार शेयर मार्केट में अधिक लाभ के लालच में एक महिला 25 लाख रुपयों से ठगी गई। फरियादी महिला की शिकायत पर साइबर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। महाराष्ट्र के नागपुर में पोले के दूसरे दिन 135 साल पुरानी परंपरा और त्यौहार पर आज मारबत निकाली गई, जिसमें लाखों लोग सहभागी हुए।
परंपरानुसार काले और पीले रंग के पुतलों को पिबली और काली मारबत कहते हैं। इन पुतलों को इतवारी और पूर्वी नागपुर की गलियों से 10 किलोमीटर का जुलूस निकालकर ले जाया जाता है और फिर जला दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पुतलों के जलने से सारी नकारात्मकता जल जाती है। जुलूस के साथ एक मंत्र भी गाया जाता है, इड़ा पीड़ा गेऊ जागे मारबत। माना जाता है कि काली मारबत भोसला रानी बाकांबाबाई का प्रतीक है, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये लोगों द्वारा उनके कृत्य के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने का तरीका था। माना जाता है कि पीली मारबत ब्रिटिश शासन के साथ साथ महामारी और बीमारी का भी प्रतीक है। हर साल ऐसे वैज्य या शुभंकर भी होते हैं जो समाज द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट बुराइयों को दर्शाते हैं। शराबखोरी, बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार हर साल नए वर्तमान विषय होते हैं। पीली मारबत तरहाने तेली समुदाय द्वारा बनाई जाती है, जबकि काली मारबत नेहरू पुतला चौक के पास के दुकानदारों द्वारा बनाई जाती है। मारबत को आग के हवाले कर दिया जाता है। यह उस प्रक्रिया का समापन है जो मई में शुरू होती है और मारबत केवल बांस और कागज से बनाई जाती है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।